बेटे ने मां से कहा, अगर इस घर में रहना है तो बहू की मर्जी से रहो, वरना दरवाजा खुला है। फिर जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। यह आज के समाज की सच्चाई है और आजकल के बेटे बहू के लिए एक आईना भी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने प्यारे गांव शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, यह सच्ची कहानी है राजस्थान के जयपुर शहर की। वहां एक छोटे से मकान में राधाबाई अपने बेटे विक्रम और बहू प्रिया के साथ रहती थीं। उम्र ढल चुकी थी, शरीर थका हुआ था, लेकिन दिल में एक सहारा था, उनकी नन्ही पोती काव्या। 10 महीने की काव्या उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। राधाबाई दिन रात उसे गोद में लिए रहती। उसकी खिलखिलाहट उनके बूढ़े दिल को जवान बना देती थी। लेकिन एक दिन सब बदल गया। राधाबाई ने काव्या को खिलौनों के बीच फर्श पर बिठाया और जल्दी से बाथरूम चली गईं। तभी काव्या पीछे लुढ़क गई और जोर जोर से रोने लगी। घबराई राधाबाई दौड़कर आईं और उसे गोद में उठाकर प्यार से बहलाने लगीं। तभी दरवाजा खुला और प्रिया ऑफिस से लौटी। उसकी नजर अपनी रोती बेटी पर पड़ी। उसका चेहरा तमतमा गया। ऊंची आवाज में बोली, ये क्या किया आपने? मेरी बेटी क्यों रो रही है? जरूर आपने गिरा दिया। राधाबाई कांप गईं, डरते हुए बोली, नहीं बहू, बस थोड़ी देर फर्श पर बैठी थी, खेलते खेलते पीछे लुढ़क गई, मैं तुरंत उठा लाई। लेकिन प्रिया भड़क उठी, हे भगवान, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आपको बच्ची की देखभाल के लिए रखा है, न कि ऐश करने के लिए। आप जैसी पुरानी सोच वाली गंवार औरतें बच्चे को क्या संभालेंगी? राधाबाई की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने बीच में रोक दिया। चुप रहिए, ज्यादा सफाई मत दीजिए। सच तो यह है कि आपको लगता है अगर मैं नौकरी करूंगी तो इस घर में आपकी नहीं चलेगी, इसलिए रोज कोई ना कोई तमाशा करती है। याद रखिए, मजबूरी ना होती तो मैं अपनी बेटी को आपके पास कभी ना छोड़ती। कहते हुए प्रिया ने झटके से काव्या को गोद में खींच लिया। बच्ची और जोर से रोने लगी, लेकिन प्रिया ने उसे कसकर सीने से चिपकाया और बोली, अब मेरी बेटी को आपकी गोद में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। राधाबाई सोफे पर बैठ गईं। उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन आत्मा उससे ज्यादा कांप रही थी। मन में सवाल उठे, क्या मैं सचमुच इतनी बुरी हूं? क्या मैंने जानबूझकर बच्ची को गिराया? क्या मैं इस घर पर बोझ बन चुकी हूं? तभी विक्रम घर लौटा। उसने पत्नी की आंखों में गुस्सा और मां के चेहरे पर टूटन देखी। हैरान होकर बोला, क्या हुआ प्रिया? प्रिया फौरन बोली, मुझसे मत पूछो, अपनी मां से पूछो। इन्होंने हमारी बेटी को गिरा दिया। इन्हें 4 रोटियों की चिंता है, लेकिन पोती को संभालना नहीं आता। विक्रम चुपचाप मां की ओर देखता रहा। वहां एक टूटा चेहरा था जो बोलना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। राधाबाई ने सिर झुका लिया, जैसे अपराध उनके कंधों पर चिपक गया हो, लेकिन प्रिया की झिड़कियां नहीं रुकीं। अब और सहन नहीं होता। एक केयरटेकर भी आपसे बेहतर ध्यान रख सकती है। आप बस दिखावा करती हैं, पोती की आड़ में घर पर कब्जा जमाना चाहती हैं। राधाबाई का दिल कांप गया। तभी विक्रम बोला, बस करो प्रिया, चुप हो जाओ। लेकिन प्रिया कहां रुकने वाली थी। उसने और तीखे शब्द कहे, क्यों चुप हो जाऊं? मेरी बेटी मेरी जान है। अगर इसके साथ कुछ हुआ तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी मां गांव की गंवार औरत है, जिसे तुमने सिर पर चढ़ा रखा है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सुनकर राधाबाई का चेहरा पीला पड़ गया। वे धीरे धीरे उठीं, दीवार का सहारा लिया और अपने कमरे की ओर चली गईं। उनकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। शायद रोने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी, पर उनके दिल में कुछ गहरा टूट चुका था। कमरे में जाकर वे बिस्तर पर बैठ गईं और पुरानी यादों में डूब गईं। 25 साल पहले जब विक्रम का जन्म हुआ तो उन्होंने पहली बार अपने दिल में नई रोशनी महसूस की थी। उसी दिन उन्होंने ठान लिया था कि चाहे हालात जैसे हों, वे अपने बेटे को पढ़ाएंगी, काबिल बनाएंगी और दिखाएंगी कि एक गमवार औरत का बेटा भी सितारा बन सकता है। राधाबाई ने अपने छोटे से जीवन को विक्रम के सहारे थाम लिया। खेतों में काम, धूप में तपना, दूसरों के घरों में मजदूरी, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन हर रात जब वे थक कर लौटतीं और विक्रम को गोद में लेकर पढ़ाई करातीं, तो उनका दिल हिम्मत पा लेता। गांव वाले ताने कसते, पागल हो गई है राधा,
गमवार औरत का बेटा अफसर बनेगा, कभी नहीं। पर राधाबाई ने किसी की बात नहीं सुनी। रात को लालटेन की रोशनी में वे विक्रम को पढ़ते देखतीं और दो चार शब्द सीख लेतीं। पेट काट कर किताबें खरीदीं, अपनी चप्पल बदलने की बजाय कॉपी ले आईं। भूखी रहकर बेटे को दूध पिलाया। उनकी मेहनत रंग लाई। विक्रम हर कक्षा में अव्वल आने लगा। गांव का छोटा स्कूल उसके सपनों को छोटा लगने लगा। उसने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसकी लगन सबको चौंकाती थी। सालों की तपस्या के बाद वह दिन आया जब खबर मिली कि विक्रम सरकारी अफसर बन गया। राधाबाई की आंखों से आंसू नहीं रुके। वे छत के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोईं। यह रोना दुख का नहीं, गर्व का था। गांव वाले अब कहते, इसकी कोख धन्य है। जो लोग उन्हें गमवार बुलाते थे वही मिठाई लेकर आने लगे। जब विक्रम पहली बार अफसर बनकर गांव लौटा तो उसने मां के पांव छुए। राधाबाई ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज तू बड़ा हुआ है, लेकिन किसी और मां का सम्मान मत तोड़ना। विक्रम ने सिर झुकाया। बेटे ने मां से कहा, अगर इस घर में रहना है तो बहू की मर्जी से रहो, वरना दरवाजा खुला है। फिर जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। ये आज के समाज की सच्चाई है और आजकल के बेटे बहू के लिए एक आईना भी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने प्यारे गांव शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, यह सच्ची कहानी है राजस्थान के जयपुर शहर की। वहां एक छोटे से मकान में राधाबाई अपने बेटे विक्रम और बहू प्रिया के साथ रहती थीं। उम्र ढल चुकी थी, शरीर थका हुआ था, लेकिन दिल में एक सहारा था, उनकी नन्ही पोती काव्या। 10 महीने की काव्या उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। राधाबाई दिन रात उसे गोद में लिए रहती। उसकी खिलखिलाहट उनके बूढ़े दिल को जवान बना देती थी। लेकिन एक दिन सब बदल गया। राधाबाई ने काव्या को खिलौनों के बीच फर्श पर बिठाया और जल्दी से बाथरूम चली गई। तभी काव्या पीछे लुढ़क गई और जोर जोर से रोने लगी। घबराई राधाबाई दौड़कर आई और उसे गोद में उठाकर प्यार से बहलाने लगी। तभी दरवाजा खुला और प्रिया ऑफिस से लौटी। उसकी नजर अपनी रोती बेटी पर पड़ी। उसका चेहरा तमतमा गया। ऊंची आवाज में बोली, ये क्या किया आपने? मेरी बेटी क्यों रो रही है? जरूर आपने गिरा दिया। राधाबाई कांप गईं, डरते हुए बोली, नहीं बहू, बस थोड़ी देर फर्श पर बैठी थी, खेलते खेलते पीछे लुढ़क गई। मैं तुरंत उठा लाई। लेकिन प्रिया भड़क उठी, हे भगवान, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आपको बच्ची की देखभाल के लिए रखा है, न कि ऐश करने के लिए। आप जैसी पुरानी सोच वाली गमवार औरतें बच्चे को क्या संभालेंगी? राधाबाई की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने बीच में रोक दिया। चुप रहिए, ज्यादा सफाई मत दीजिए। सच तो यह है कि आपको लगता है अगर मैं नौकरी करूंगी तो इस घर में आपकी नहीं चलेगी, इसीलिए रोज कोई ना कोई तमाशा करती है। याद रखिए, मजबूरी न होती तो मैं अपनी बेटी को आपके पास कभी ना छोड़ती। कहते हुए प्रिया ने झटके से काव्या को गोद में खींच लिया। बच्ची और जोर से रोने लगी, लेकिन प्रिया ने उसे कसकर सीने से चिपकाया और बोली, अब मेरी बेटी को आपकी गोद में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। राधाबाई सोफे पर बैठ गईं। उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन आत्मा उससे ज्यादा कांप रही थी। मन में सवाल उठे, क्या मैं सचमुच इतनी बुरी हूं? क्या मैंने जानबूझकर बच्ची को गिराया? क्या मैं इस घर पर बोझ बन चुकी हूं? तभी विक्रम घर लौटा। उसने पत्नी की आंखों में गुस्सा और मां के चेहरे पर टूटन देखी। हैरान होकर बोला, क्या हुआ प्रिया? प्रिया फौरन बोली, मुझसे मत पूछो, अपनी मां से पूछो। इन्होंने हमारी बेटी को गिरा दिया। इन्हें 4 रोटियों की चिंता है, लेकिन पोती को संभालना नहीं आता। विक्रम चुपचाप मां की ओर देखता रहा। वहां एक टूटा चेहरा था जो बोलना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। राधाबाई ने सिर झुका लिया, जैसे अपराध उनके कंधों पर चिपक गया हो। लेकिन प्रिया की झिड़कियां नहीं रुकीं। अब और सहन नहीं होता। एक केयरटेकर भी आपसे बेहतर ध्यान रख सकती है। आप बस दिखावा करती हैं, पोती की आड़ में घर पर कब्जा जमाना चाहती है। राधाबाई का दिल कांप गया। तभी विक्रम बोला, बस करो प्रिया, चुप हो जाओ। लेकिन प्रिया कहां रुकने वाली थी। उसने और तीखे शब्द कहे, क्यों चुप हो जाऊं? मेरी बेटी मेरी जान है। अगर इसके साथ कुछ हुआ तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी।
तुम्हारी माँ गांव की गंवार औरत है जिसे तुमने सिर पर चढ़ा रखा है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सुनकर राधाबाई का चेहरा पीला पड़ गया। वे धीरे धीरे उठीं, दीवार का सहारा लिया और अपने कमरे की ओर चली गईं। उनकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। शायद रोने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी, पर उनके दिल में कुछ गहरा टूट चुका था। कमरे में जाकर वे बिस्तर पर बैठ गईं और पुरानी यादों में डूब गईं। 25 साल पहले जब विक्रम का जन्म हुआ तो उन्होंने पहली बार अपने दिल में नई रोशनी महसूस की थी। उसी दिन उन्होंने ठान लिया था कि चाहे हालात जैसे हों, वे अपने बेटे को पढ़ाएंगी, काबिल बनाएंगी और दिखाएंगी कि एक गंवार औरत का बेटा भी सितारा बन सकता है। राधाबाई ने अपने छोटे से जीवन को विक्रम के सहारे थाम लिया। खेतों में काम, धूप में तपना, दूसरों के घरों में मजदूरी, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन हर रात जब वे थक कर लौटतीं और विक्रम को गोद में लेकर पढ़ाई करातीं तो उनका दिल हिम्मत पा लेता। गांव वाले ताने कसते, पागल हो गई है राधा, गंवार औरत का बेटा अफसर बनेगा, कभी नहीं। पर राधाबाई ने किसी की बात नहीं सुनी। रात को लालटेन की रोशनी में वे विक्रम को पढ़ते देखतीं और 2-4 शब्द सीख लेतीं। पेट काटकर किताबें खरीदीं, अपनी चप्पल बदलने की बजाय कॉपी ले आईं। भूखी रहकर बेटे को दूध पिलाया। उनकी मेहनत रंग लाई। विक्रम हर कक्षा में अव्वल आने लगा। गांव का छोटा स्कूल उसके सपनों को छोटा लगने लगा। उसने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसकी लगन सबको चौंकाती थी। सालों की तपस्या के बाद वह दिन आया जब खबर मिली कि विक्रम सरकारी अफसर बन गया। राधाबाई की आंखों से आंसू नहीं रुके। वे छत के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोईं। यह रोना दुख का नहीं, गर्व का था। गांव वाले अब कहते, इसकी कोख धन्य है। जो लोग उन्हें गंवार बुलाते थे वही मिठाई लेकर आने लगे। जब विक्रम पहली बार अफसर बनकर गांव लौटा तो उसने मां के पांव छुए। राधाबाई ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज तू बड़ा हुआ है, लेकिन किसी और मां का सम्मान मत तोड़ना। विक्रम ने सिर झुकाया। उसे मां की आंखों में अनगिनत त्याग और बरसों का दर्द दिखा। समय बीता। विक्रम ने शहर की एक आधुनिक लड़की प्रिया से शादी कर ली। प्रिया को गांव की मिट्टी, रीति रिवाज और राधाबाई की मौजूदगी अजीब लगती थी। जब वह पहली बार गांव आई तो बोली, मम्मी जी, यहां तो साफ पानी तक नहीं, ढंग का वॉशरूम भी नहीं। आप लोग अभी भी ऐसे रहते हैं? राधाबाई मुस्कुराईं और बोली, हां बहू, हम तो अभी भी मिट्टी की हांडी में छाछ रखते हैं। लेकिन वह छाछ प्रिया के स्वाद के काबिल नहीं थी। शादी के बाद राधाबाई गांव में ही रहने लगीं। विक्रम कभी कभार मिलने आता। मां बेटे का मिलन अब कुछ घंटों तक सीमित था। लेकिन जब प्रिया मां बनी तो उसे राधाबाई की जरूरत पड़ी। उसने कहा, मम्मी जी, आपको कुछ दिन यहीं रहना होगा। मेरी डिलीवरी है और मुझे छुट्टियां नहीं मिल रहीं। राधाबाई के लिए यह पल अमृत समान था। उन्होंने पोती काव्या को गोद में उठाकर सारा दर्द भूलना चाहा। उसकी किलकारियां सुनकर उनका दिल खिल उठा। शुरू में सब ठीक चला। वे काव्या को नहलातीं, तेल मालिश करतीं, लोरी सुनातीं। काव्या भी उनसे जुड़ने लगी। लेकिन धीरे धीरे प्रिया की बातें बदलने लगीं। कभी कहती, मम्मी जी, बच्ची को ज्यादा गोद में मत लीजिए, वरना मेरी गोद में नहीं आएगी। कभी कहती, उसे आपकी लोरियां मत सुनाइए, आपकी आदत पड़ जाएगी। राधाबाई चुप रह जाती। मन में सोचती, क्या पोती की हंसी सुनने का हक भी अब मुझसे छिन गया? समय के साथ प्रिया का रवैया और कठोर हो गया। एक दिन उसने साफ कह दिया, अब से काव्या को सुलाने का काम सिर्फ मैं करूंगी, आप उसे गोद में मत लीजिए। राधाबाई का दिल टूट गया। उन्होंने आंसू रोक लिए और चुपचाप सिर झुका लिया। बेटे की खुशी और घर का माहौल बिगड़े ना, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक दिन हिम्मत करके विक्रम से पूछ ही लिया, बेटा, तेरी बहू मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। विक्रम ने लापरवाही से कहा, मां, बहू की मर्जी है, किससे बात करनी है किससे नहीं, यह उसका अधिकार है। वैसे भी सास बहू का रिश्ता ऐसा ही होता है, आप बस चुपचाप खुश रहिए। यह सुनकर राधाबाई की आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, क्या मेरा बेटा इतना बदल गया? जो मां अपनी सारी उम्र बेटे के लिए जी, उसके लिए अब घर में जगह भी कम पड़ गई। वे और चुप रहने लगीं, बस रसोई में काम करतीं और पोती की खिलखिलाहट सुनने को तरसतीं। जब भी वे काव्या के पास जातीं
प्रिया कोई बहाना बनाकर उसे दूर ले जाती। एक दिन राधाबाई की तबीयत बिगड़ गई। शुगर का स्तर बढ़ गया था। कमजोरी इतनी थी कि बार बार बाथरूम जाना पड़ता था। उन्होंने विनम्रता से कहा, बहू, आज मेरी तबीयत खराब है, तू ऑफिस मत जा, मैं शायद काव्या का ठीक ध्यान न रख पाऊं। प्रिया ने तिरछी नजर डालते हुए तीखे स्वर में कहा, आपको तो रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। कोई दिन नहीं जाता जब आपको आराम न चाहिए। सच बताइए, आपको यहां रहने का कोई मतलब ही नहीं। गांव में रहना था तो वहीं रहती। राधाबाई चुप हो गईं। विक्रम भी ये सब सुन रहा था, लेकिन हमेशा की तरह उसने कुछ नहीं कहा। बस फीकी नजर से मां को देखा और ऑफिस चला गया। शाम को जब राधाबाई को बाथरूम जाना पड़ा तो उन्होंने काव्या को खिलौनों के बीच फर्श पर बिठा दिया। उन्हें लगा बच्ची खेलते खेलते सुरक्षित रहेगी, लेकिन खेलते खेलते काव्या पीछे लुढ़क गई और जोर जोर से रोने लगी। घबराई राधाबाई दौड़कर आईं और उसे गोद में उठाकर प्यार से बहलाने लगी। अरे मेरी गुड़िया, कुछ नहीं हुआ, चुप हो जा बेटा। उसी समय दरवाजा खुला। प्रिया ऑफिस से लौटी थी। अपनी बेटी को रोते देख उसकी नजर राधाबाई पर गई। वह गुस्से से चिल्लाई, क्या किया आपने? आप एक बच्ची को भी नहीं संभाल सकती। भगवान के लिए आपको गांव में ही छोड़ देना चाहिए था। शहर में क्या करने आई? राधाबाई कुछ कह भी नहीं पाई थी कि प्रिया ने झटके से काव्या को उनकी गोद से छीन लिया। अब मेरी बेटी को आप हाथ भी नहीं लगाएंगी। आप जैसी औरतें सिर्फ बोझ होती हैं। राधाबाई स्तब्ध खड़ी रह गईं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सोचा, क्या इसी दिन के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया? क्या इसी दिन के लिए बेटे को पढ़ाया? उस रात वे देर तक जागती रहीं। काव्या की रोने की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उससे ज्यादा प्रिया की बातें उनके दिल को घायल कर रही थीं। उसी रात राधाबाई ने ठान लिया, अब और नहीं। अगले दिन प्रिया की सहेलियां किटी पार्टी के लिए आईं। राधाबाई चुपचाप रसोई में चाय नाश्ता बना रही थीं। ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची तो एक सहेली हंसते हुए बोली, वाह प्रिया, तेरी तो किस्मत अच्छी है, तेरी सास खुद चाय परोस रही है। हमारी वाली तो हमें सुनाती है। दूसरी सहेली बोली, हां यार, तूने अपनी सास को कंट्रोल में कैसे रखा, हमें भी बता। प्रिया मुस्कुराई और बोली, बहुत आसान है। सास को कंट्रोल में करना है तो बस दो चीजें चाहिए, बेटा इकलौता हो और सास पैसों के लिए तुम पर निर्भर हो। फिर देखो, वह तुम्हारे सामने एक शब्द नहीं बोलेगी। सब हंसने लगी, लेकिन ये बातें राधाबाई ने सुन ली। उनका दिल गहरे तक आहत हुआ। अचानक वे सोफे पर बैठ गईं और साफ आवाज में बोली, बहू, ये घर आज भी मेरे नाम पर है। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा सम्मान है, लेकिन भूलना मत, ये घर मेरा है। सहेलियां चुप हो गईं। प्रिया का चेहरा लाल पड़ गया। वह गुस्से से बोली, मम्मी जी, मेरी सहेलियों के सामने मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। राधाबाई ने शांत स्वर में कहा, इज्जत तो तब मिट्टी में मिली थी जब तुमने मुझे हंसते हंसते गंवार और बोझ कहा। माफी मांगना अगर तुम्हें सही लगता है तो सुन लो, मैं माफी नहीं मांगूंगी। सहेलियां वहां से चली गईं। प्रिया गुस्से में बोली, आज विक्रम आएगा तो सब साफ हो जाएगा, या तो आप रहेंगी या मैं। शाम को विक्रम घर लौटा। प्रिया ने रोते गुस्से में सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। विक्रम ने गुस्से में मां से कहा, मां, आपको शर्म नहीं आई? आप मेरी पत्नी की बेइज्जती कर रही हैं। अगर आपको इस घर में रहना है तो उसकी मर्जी से रहना होगा, वरना दरवाजा खुला है। ये सुनकर राधाबाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसकी जीत हो गई हो। लेकिन उसी पल राधाबाई ने सीधे स्वर में कहा, ठीक है बेटा, अब मुझे सब समझ आ गया। अब मैं किसी की बैसाखी बनकर नहीं रहूंगी। 1 हफ्ते का वक्त दे रही हूं, तुम लोग अपना बंदोबस्त कर लो। विक्रम और प्रिया को लगा कि मां गुस्से में कह रही हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में राधाबाई ने घर बेच दिया और गांव लौट गईं। गांव पहुंचकर उन्होंने अपने टूटे घर की मरम्मत करवाई, आंगन में तुलसी का पौधा लगाया और 2 गाय खरीदकर दूध का काम शुरू किया। धीरे धीरे वे आत्मनिर्भर हो गईं। गांव की कई विधवा औरतों को भी उन्होंने काम पर रखा। उधर विक्रम और प्रिया की मुश्किलें बढ़ गईं। ऑफिस, किराए का घर और काव्या की देखभाल संभालना मुश्किल हो गया। एक केयर टेकर रखी, लेकिन वह बच्ची को ठीक से नहीं संभाल पाई। काव्या कमजोर पड़ने लगी। तब प्रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन वह गांव पहुंची।
सास के पैरों में गिरकर बोली, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, हमारे साथ चलिए। राधाबाई ने उसके सिर पर हाथ रखा और शांत स्वर में बोली, बहू, माफ किया, लेकिन अब मैं अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा घर यही है, मेरी मिट्टी यही है। विक्रम भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन राधाबाई अपने फैसले पर अडिग रहीं। दोस्तों, मां का त्याग और सम्मान अनमोल है। जो बेटे बहू इसे नहीं समझते, वे अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाते। राधाबाई की आंखों में दृढ़ता थी और उनके शब्दों में वह ताकत थी जो बरसों के त्याग और दर्द से उपजी थी। प्रिया की आंखों में आंसू थे और विक्रम का सिर झुका हुआ था, लेकिन राधाबाई ने अपने फैसले को नहीं बदला। गांव की मिट्टी, जिसे प्रिया ने कभी हेय दृष्टि से देखा था, अब राधाबाई की ताकत बन चुकी थी। उन्होंने गांव में अपने छोटे से घर को नया जीवन दिया था। तुलसी का पौधा आंगन में लहलहा रहा था और गायों का दूध बेचकर शुरू किया गया उनका छोटा सा व्यवसाय अब गांव में चर्चा का विषय था। राधाबाई ने न केवल अपनी जिंदगी संवारी, बल्कि गांव की कई विधवा और जरूरतमंद महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। वे अब सिर्फ एक मां नहीं थीं, बल्कि गांव की दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थीं। उधर जयपुर शहर में विक्रम और प्रिया की जिंदगी में तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। किराए का घर, ऑफिस की भागदौड़ और काव्या की देखभाल ने उन्हें थका दिया था। केयरटेकर की लापरवाही ने काव्या की सेहत पर असर डाला। उसकी खिलखिलाहट अब कम सुनाई देती थी और प्रिया का दिल बार बार पछतावे से भर जाता। वह रातों को सो नहीं पाती थी। राधाबाई की कही हर बात, उनके साथ किया गया हर अपमान अब उसके सामने एक साए की तरह खड़ा था। वह सोचती, क्या मैंने सचमुच इतना बड़ा अन्याय किया? क्या मम्मी जी की जगह कोई और मेरी काव्या को इतना प्यार दे सकता था? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राधाबाई ने स्पष्ट कह दिया था कि वे अब अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगी। एक दिन प्रिया ने हिम्मत जुटाई और विक्रम से कहा, हमें मम्मी जी से दोबारा बात करनी चाहिए। शायद वे हमें माफ कर दें। काव्या को उनकी जरूरत है। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वह उदासीनता थी जो राधाबाई को पहले ही चुभ चुकी थी। फिर भी प्रिया की जिद के सामने वह मान गया। दोनों ने तय किया कि वे अगले रविवार को गांव जाएंगे। प्रिया ने सोचा कि शायद इस बार वह अपनी गलती को दिल से माने और राधाबाई का दिल जीत ले। उसने काव्या के लिए एक छोटा सा उपहार लिया, एक रंग बिरंगा खिलौना जो राधाबाई की गोद में काव्या को खेलते देखकर उसे याद आया था। रविवार की सुबह जब विक्रम और प्रिया गांव पहुंचे तो राधाबाई अपने आंगन में बैठी थीं। कुछ महिलाएं उनके पास थीं जो दूध के डिब्बे लेने आई थीं। राधाबाई की मुस्कान में अब एक अलग आत्मविश्वास था। उन्होंने प्रिया और विक्रम को देखा, लेकिन उनके चेहरे पर न तो गुस्सा था, न ही कोई शिकायत। वे शांत थीं, जैसे उनकी आत्मा अब किसी के अपमान से डरती न हो। प्रिया ने काव्या को गोद में उठाया और राधाबाई के पास गई। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने आई हूं। काव्या को आपकी जरूरत है, हम सबको आपकी जरूरत है। राधाबाई ने काव्या की ओर देखा, जो अपनी छोटी छोटी उंगलियों से हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। बहू, राधाबाई ने शांत स्वर में कहा, माफी का मतलब तब है जब दिल से दिल जुड़े। तुमने मेरे साथ जो किया वह मैं भूल सकती हूं, लेकिन यह भूलना मुश्किल है कि मेरे बेटे ने मेरे सामने चुप्पी साध ली। विक्रम ने सिर उठाया, लेकिन कुछ बोल न सका। राधाबाई ने आगे कहा, मैंने इस मिट्टी में अपनी नई जिंदगी बनाई है। यहां मेरा सम्मान है, मेरी आजादी है। तुम लोग अपनी जिंदगी जियो, लेकिन यह याद रखो कि एक मां का दिल तब टूटता है जब उसका बेटा उसकी जगह किसी और को चुन लेता है। प्रिया की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने काव्या को राधाबाई की गोद में देना चाहा, लेकिन राधाबाई ने धीरे से इशारा किया, अब उसे तुम संभालो बहू। मैं उसे हमेशा प्यार करूंगी, लेकिन मेरी जगह अब यहां है। विक्रम ने पहली बार अपनी मां की आंखों में देखा। उसकी चुप्पी अब टूट रही थी। वह बोला, मां, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। राधाबाई ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, माफी मांगने से पहले अपने दिल से पूछो,
क्या तुम सचमुच बदलना चाहते हो? यह कहकर वे उठीं और अपने काम में लग गईं। विक्रम और प्रिया गांव में कुछ देर और रुके। प्रिया ने देखा कि राधाबाई अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थीं। गांव की महिलाएं उन्हें दीदी कहकर बुलाती थीं और उनका छोटा सा व्यवसाय अब कई घरों का सहारा बन चुका था। प्रिया को एहसास हुआ कि उसने न केवल एक सांस को खोया बल्कि एक ऐसी औरत को ठेस पहुंचाई थी जिसका दिल और हौसला किसी भी मुश्किल को हरा सकता था। वापस शहर लौटते वक्त प्रिया चुप थी। काव्या उसकी गोद में सो रही थी, लेकिन उसका मन भारी था। वह सोच रही थी कि क्या वह कभी राधाबाई का विश्वास जीत पाएगी। विक्रम भी खामोश था। उसे अपनी मां की बातें बार बार याद आ रही थीं। क्या वह सचमुच बदल सकता था? क्या वह अपनी मां का सम्मान लौटा सकता था? यह सवाल उनके मन में गूंज रहे थे, लेकिन जवाब अभी दूर था। विक्रम और प्रिया शहर की ओर लौट रहे थे, लेकिन उनके मन में एक भारीपन था। काव्या की मासूम नींद भी प्रिया के दिल को सुकून नहीं दे रही थी। राधाबाई की वह शांत दृढ़ आवाज, मेरा घर यही है, मेरी मिट्टी यही है, उनके कानों में गूंज रही थी। विक्रम की चुप्पी अब टूट रही थी। उसने गाड़ी रोक दी और प्रिया की ओर देखा। प्रिया, मैंने मां के साथ बहुत गलत किया। मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। प्रिया की आंखें नम थीं। उसने धीरे से कहा, विक्रम, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। मैंने मम्मी जी को समझने की कोशिश ही नहीं की। उनकी जगह मैंने सिर्फ अपनी सुविधा देखी। दोनों ने तय किया कि वे राधाबाई का विश्वास दोबारा जीतने की कोशिश करेंगे। अगले कुछ हफ्तों में प्रिया ने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ली और काव्या को लेकर बार बार गांव जाने लगी। वह राधाबाई के साथ समय बिताती, उनके दूध के व्यवसाय में छोटी मोटी मदद करती और गांव की महिलाओं से बातें करती। धीरे धीरे वह राधाबाई की मेहनत और उनके त्याग को समझने लगी। एक दिन जब राधाबाई आंगन में तुलसी को पानी दे रही थीं, प्रिया ने काव्या को उनकी गोद में रख दिया। मम्मी जी, यह आपकी पोती है। इसे आपका प्यार चाहिए और मुझे भी आपका साथ चाहिए। राधाबाई ने काव्या को सीने से लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह दर्द के नहीं बल्कि प्यार के थे। विक्रम ने भी अपनी गलती सुधारने की ठानी। उसने ऑफिस से समय निकालकर गांव में मां के साथ रहना शुरू किया। एक शाम जब वह राधाबाई के साथ बैठा था, उसने कहा, मां, आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो। राधाबाई ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, मां का दिल माफ करने के लिए ही बना है, लेकिन याद रख, सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से निभाया जाता है। विक्रम ने सिर झुकाया और वादा किया कि वह अब कभी मां का दिल नहीं दुखाएगा। समय बीता। राधाबाई ने गांव में अपना व्यवसाय और बढ़ाया। उनका छोटा सा दूध का कारोबार अब आसपास के गांवों तक पहुंच गया था। प्रिया और विक्रम ने शहर में किराए का घर छोड़ दिया और गांव में एक छोटा सा घर बनवाया ताकि वे राधाबाई के करीब रह सकें। काव्या अब राधाबाई की गोद में खेलती, उनकी लोरियां सुनती और उनकी कहानियां सुनकर बड़ी होने लगी। प्रिया ने भी अपनी सोच बदली। वह अब राधाबाई को सिर्फ सास नहीं बल्कि एक मां की तरह देखती थी। गांव की मिट्टी, जिसे वह कभी तुच्छ समझती थी, अब उसके लिए सम्मान की प्रतीक बन गई। राधाबाई की मुस्कान में अब एक नई चमक थी। वे न केवल अपनी पोती की दादी थीं, बल्कि गांव की कई महिलाओं की प्रेरणा भी थीं। एक दिन जब गांव में एक छोटा सा समारोह हुआ जिसमें राधाबाई को उनके काम के लिए सम्मानित किया गया, तो प्रिया और विक्रम उनकी बगल में खड़े थे, गर्व से भरे हुए। राधाबाई ने मंच से कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, हर उस मां का है जिसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मां का प्यार और त्याग अनमोल है। उसे सम्मान देना न केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी। राधाबाई ने दिखाया कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई धन नहीं, और प्रिया व विक्रम ने सीखा कि रिश्तों की कीमत वक्त रहते समझ लेनी चाहिए। अब सवाल आपसे, क्या आप अपने अपनों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो उनके दिल को ठेस न पहुंचाए? अपने जवाब कमेंट में जरूर लिखें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल इमोशनल का झटका को सब्सक्राइब करें। खुश रहिए,
अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए। जय हिंद, जय भारत।